नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक 2 जो पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस के बारे में है। इसके चैप्टर 3 पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट, नियोजित विकास की राजनीति के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, Why does the tribal population fear setting up of industries in tribal areas? आदिवासी क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना से आदिवासियों की आबादी क्यों डरती है? उन्हें किस बात का भय होता है? और इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको मिलता है 5 सेकंड। चलिए इसका उत्तर देखते हैं और सही उत्तर है फियर ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर होम एंड लाइवलीहुड। अपने घर और आजीविका से विस्थापन का डर उन्हें सताता है, इसीलिए वो अपने क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का विरोध करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Why are the environmentalists fearful of mining and industry? खनन और उद्योग से पर्यावरणविदों को क्या भय है? आखिर पर्यावरणविद क्यों इंडस्ट्री का विरोध करते हैं? और इस सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास है 5 सेकंड। चलिए सही उत्तर देखते हैं और सही उत्तर है माइनिंग एंड इंडस्ट्री वुड पोल्यूट द एनवायरनमेंट। खनन और उद्योग पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, इसलिए पर्यावरणविद खनन और उद्योग का विरोध करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आपको स्टेट ट्रू और फॉल्स करना है, यानी कि ये सवाल जो आपके सामने है वो सही है या गलत, ये आपको बताना है। और प्रश्न क्या है? लेफ्ट ऑफन रेफर्स टू दोज हु आर इन फेवर ऑफ द पुअर, डाउनट्रोडन सेक्शंस एंड सपोर्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर द बेनिफिट ऑफ दीज सेक्शंस। वामपंथ अक्सर उन लोगों को संदर्भित करते हैं जो गरीब और दलित वर्गों के पक्ष में हैं और इन वर्गों के लाभ के लिए सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं। और यह सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अगेन ये जो सेंटेंस आपके सामने है ये आपको सही है या गलत है बताना है, ट्रू या फॉल्स बताना है। द राइट रेफर्स टू दोज हु बिलीव दैट फ्री कंपटीशन एंड मार्केट इकोनॉमी अलोन ensure progress and that the government should not unnecessarily intervene in the economy. दक्षिण पंथ उन लोगों को संदर्भित करता है जो ये मानते हैं कि मुक्त प्रतिस्पर्धा और बाजार अर्थव्यवस्था अकेले ही प्रगति को सुनिश्चित कर सकते हैं और सरकार को चाहिए कि अर्थव्यवस्था में अनावश्यक हस्तक्षेप न करे। आपको इस सवाल का जवाब देना है अगले 5 सेकंड में। चलिए अब इसका सही उत्तर देख लेते हैं। यस, सही उत्तर है ट्रू, यानी कि ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। यह है 5वां सवाल। Which model of development is followed in Europe and the US? यूरोप और अमेरिका में विकास के किस मॉडल का अनुसरण किया जाता है यह बताना है और आपका समय शुरू होता है अब। और सही उत्तर है लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल।
लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विच मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वाज फॉलोड इन द यूएसएसआर? यूएसएसआर में विकास के किस मॉडल का अनुसरण किया गया? और आपको यह जवाब देना है 5 सेकंड में। और सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सोशलिस्ट मॉडल, यानी कि समाजवादी मॉडल। क्वेश्चन नंबर 7। When was the planning commission set up? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? और आपके पास ये ऑप्शंस हैं, मार्च 1949, मार्च 1950, मार्च 1951, मार्च 1952। और जवाब देने के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकंड। और इसका सही उत्तर है मार्च 1950। क्वेश्चन नंबर 8, ये फिल इन द ब्लैंक है, यानी कि खाली स्थान को भरना है आपको। और प्रश्न क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिप्लेस्ड द प्लानिंग कमीशन with a new institution named डैश on 1 जनवरी 2015। भारत सरकार ने 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह एक नया संस्थान बनाया जिसका नाम डैश है। तो क्या नाम है उस संस्था का, ये आपको बताना है 5 सेकंड में। और इसका सही उत्तर है नीति आयोग। अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग कार्य कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच प्लान वांटेड द स्टेट टू टेक मेजर इनिशिएटिव्स इन इंडस्ट्रियल एंड अदर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स इन 1944? 1944 में कौन सी योजना यह चाहती थी कि राज्य औद्योगिक और अन्य आर्थिक निवेशों में बड़ी पहल करे? और क्या आप बता सकते हैं इसका जवाब 5 सेकंड में? तो इस सवाल का सही उत्तर है बॉम्बे प्लान। बॉम्बे के कुछ महत्वपूर्ण जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे और बिजनेसमैन थे, उन्होंने आपस में एक बैठक की और बॉम्बे प्लान बनाया गया, जिसमें कि ये राज्य से आशा की गई कि औद्योगिक और अन्य आर्थिक निवेशों में सरकार पहल करेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द प्लानिंग कमीशन? योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या फिर लोकसभा के अध्यक्ष? और इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकंड। और सही उत्तर है प्रधानमंत्री। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अगला जो सवाल है वो ट्रू एंड फॉल्स का है। आपको जो सेंटेंस आगे दिखेगा वो सही है या गलत है, ये आपको बताना है। और प्रश्न है, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ऑप्टेड फॉर 4-year प्लान्स। भारत के योजना आयोग ने 4 साल की योजनाओं का विकल्प चुना। आपके हिसाब से ये सही है या गलत, ये बताइए अगले 5 सेकंड में। और सही उत्तर है फॉल्स। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि योजना आयोग ने 4 साल की नहीं बल्कि 5 साल की पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प चुना था। अगला सवाल भी स्टेट ट्रू और फॉल्स है, आपको सही या गलत बताना है। और सेंटेंस क्या है? नॉन प्लान बजट इज स्पेंट ऑन रूटीन आइटम्स ऑन अ ईयरली बेसिस। गैर योजना व्यय वार्षिक आधार पर नियमित मदों पर खर्च किया जाता है। आपके हिसाब से ये
सही या गलत सेंटेंस है, बताइए अगले 5 सेकेंड में। और ये सेंटेंस बिल्कुल सही है दोस्तों, तो इसका आंसर है ट्रू यानी कि सही। क्वेश्चन नंबर 13 फिल इन द ब्लैंक है और क्वेश्चन देखिए, द ड्राफ्ट ऑफ द फर्स्ट 5-year प्लान एंड देन द एक्चुअल प्लान डॉक्यूमेंट वाज रिलीज्ड इन डैश। पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारूप और फिर वास्तविक योजना दस्तावेज डैश में जारी किया गया था, यानी कि कब जारी किया गया था ये आपको बताना है 5 सेकेंड में। और इसका सही जवाब है दिसंबर 1951, दिसंबर 1951। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन वाज द सेकंड 5-year प्लान लॉन्च्ड? द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी और आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है 1956। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 में स्टार्ट की गई थी। और यह है आपका अंतिम सवाल, मेन फोकस ऑफ द फर्स्ट 5-year प्लान वाज ऑन विच सेक्टर? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किस चीज पर था, यानी कि किस क्षेत्र के विकास की योजना मुख्य रूप से ध्यान में रखकर बनाई गई थी। और आप जवाब दे सकते हैं इस सवाल का 5 सेकेंड में। तो इसका सही उत्तर ये 4 ऑप्शंस में आपको मिलेगा, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फाइनेंस और ट्रेड, कृषि, उद्योग, वित्त और व्यापार। और सही उत्तर है इसका एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान कृषि क्षेत्र पर था। तो दोस्तों देखते रहिए और पढ़ते रहिए, हम आपके लिए इस तरह के और भी वीडियोस बनाकर लाते रहेंगे जो आपको अपनी तैयारी करने में मदद करेंगे। धन्यवाद।